टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार को ईडी और सीबीआई के सहारे घेरने की तैयारी चल रही है। जी, हम लगातार खबर चला रहे हैं आपको कि जब से गठबंधन टूटा है और नीतीश और लालू साथ आए हैं, तब से सीबीआई और ईडी की सक्रियता बिहार में अलग तरीके से, अलग अंदाज में बढ़ गई है। और उस सक्रियता का अंदाज देखिए या उसका परिणाम देखिए कि ईडी ने जदयू के विधान पार्षद राधाचरण साहू को गिरफ्तार किया। सेठ कहिए, साहू नहीं, सेठ कहिए। कई दिनों तक रेड उनके यहाँ हुआ, पूछताछ हुआ और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अब उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद दो और अलग अलग कंपनी के जो बड़े ठेकेदार थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई। सारे को ईडी अब रिमांड पर ले रही है। 6 दिनों के रिमांड पर राधाचरण जी है। इतना पूछताछ होने के बाद भी अब रिमांड पर ले रहे हैं। मतलब रिमांड में अब कुछ ऐसी चीजें लाने की कोशिश हो रही है जिसके सहारे नीतीश के करीबी को घेरा जा सके। देखिए, बालू और शराब दो ऐसा सिंडिकेट बिहार में चल रहा है, और जमीन भी, जो कहिए कि झारखंड और बिहार देश का जो सबसे ज्यादा लूट वाला जो राज्य होगा ना, मतलब अपराधी सिंडिकेट के द्वारा लूटी जाने वाले राज्य, उसमें बिहार का नाम शामिल होगा। 1 to 10 में तो होगा ही होगा। इस तरीके से लूट चल रहा है और लूट का स्तर भी क्या कहना है। तो ईडी और सीबीआई उस तरीके से सक्रिय है नीतीश की घेराबंदियों को लेकर। अब लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी को अभियुक्त बनाया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लालू यादव को भी उस मामले में अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन एफआईआर क्वेश करने को लेकर तेजस्वी ने फाइल किया है। हालांकि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी अभी तक कि मुझे किस परिस्थिति में एफआईआर में एक्यूज बनाया गया है। क्योंकि जिस समय में लैंड फॉर जॉब का मामला हुआ उस समय में वो नाबालिग थे, वो इस दुनिया से कोई उनका वास्ता भी नहीं था। क्योंकि 2004 और 2009 का ये मामला है। उस समय में तेजस्वी की न कोई राजनीतिक हैसियत थी, न वो बालिग थे। उनका यही तर्क है कि हमको किस आधार पर सीबीआई अभियुक्त बना रही है, हम तो उसमें कहीं नहीं हैं और ना हम लाभुक की सूची में हैं। अगर मेरे पिताजी अगर कहीं से कोई संपत्ति अर्जित की है मेरे लिए, तो उसमें तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस तरीके के तर्क के साथ उन्होंने फाइल किया एफआईआर में नाम क्वेश करने की। और हमें लगता है कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। लेकिन अगर एफआईआर में नाम क्वेश नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी तय है, ये तय मानिए। क्योंकि इस मामले में जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा है। और भोला यादव भी गए हैं, कई और लोग गए हैं। लालू यादव स्वास्थ्य की वजह से जमानत पर है। लेकिन इस मामले में अगर तेजस्वी अभियुक्त बनता है तो परिवार के कई सदस्यों पर भी मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में कई बहन भी उसकी जेल जा सकती है। मतलब चारों तरफ से तेजस्वी की घेराबंदी हो रही है। जिस तरीके से विपक्षी एकता इंडिया को लेकर तेजस्वी और लालू यादव आगे बढ़ रहे हैं या नीतीश आगे बढ़ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से लगातार घेराबंदी हो रही है। और किस स्तर पर घेराबंदी हो रही है कि एक ऐसा मामला, जो मामला 2004 से 2009 के बीच के मामला है, जिस समय में लालू यादव रेल मंत्री थे, और उस मामले में कहा यह गया कि जमीन जिसको लालू यादव ने नौकरी दिया उससे लालू यादव ने जमीन ली है 4th ग्रेड के बहाली में। बिहार के दानापुर रेल मंडल में 7 लोगों की पहचान हुई, जिसमें 6 लोग अभी मौजूद हैं जिनके जमीन लालू यादव के परिवार को दिया या लालू यादव को उसने रजिस्ट्री किया। वो सारे के सारे सीबीआई के गवाह बन गए। क्योंकि उन्हें पिछले ही महीने अगस्त में जो है उन्हें सीबीआई ने दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया था और एक एक करके से वो बातचीत की और कहा कि तुमने जो किया है वो स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। 4th ग्रेड का आदमी है बेचारा, कितना मुश्किल से जो ही नौकरी मिला है वो पकड़ा गए। तो फिर उन लोगों ने सरकारी गवाह बनने का निर्णय ले लिया कि ठीक है, हम लोग सरकारी गवाह बनेंगे। तो वो 6 सरकारी गवाह पहले से हैं। कहा जा रहा है कि आजकल भोला यादव भी लालू परिवार को ब्लैकमेल करने लगा है और भोला यादव का भी निशाना है। और जिस तरीके से भोला यादव
दबाव बना रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भोला यादव भी सरकारी गवाह बन सकते हैं। मतलब चारों तरफ से लालू परिवार को घेरने की कोशिश चल रही है और स्वाभाविक तौर पर जिस अंदाज में चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में जो लालू यादव तो सजा हफ्ता है ही, लालू यादव को लेकर कई तरह के मामले चल रहे हैं। तेजस्वी जिन पर कोई मामला नहीं था, वो मामला जिस तरीके से बनाया गया है वो वाकई में चौंकाने वाली है। क्योंकि आप तेजस्वी को जिस आधार पर अभियुक्त बनाए गए, वो आधार अगर मामलों के में आधार बनना शुरू हो जाए तब तो फिर एक व्यक्ति जो भ्रष्ट है परिवार में या भ्रष्टाचार के मामले में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आया तब तो फिर पूरे परिवार उस लपेटे में आ सकते हैं। जो मान लीजिए बाहर कहीं पढ़ रहा है या बाहर कुछ कर रहा है, वो भी लपेटे में आ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके का तर्क एडवोकेट वहाँ देते हैं। राहत भी मिल सकती है तेजस्वी को। FIR क्वेश्चन अगर एक्सेप्ट हो गया तो उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन उसकी उम्मीद कम की जा रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ऐसी चीज़ें साफ दिख रही है। लेकिन जरा तैयारी देखिए किस तरीके से। देखिए जिस खेल का जो एक्सपर्ट होता है ना, वो उसकी तैयारी भी ज़बरदस्त होती है। जैसे ED और CBI के एक्सपर्ट है, अभी की जो सरकार है उसको एक्सपर्टीज मालूम है कि कहाँ से कैसे हम उसको घेराबंदी कर सकते हैं। और संजय मिश्रा ने यही किया। एक एक पॉलिटिशियन को किस तरीके से घेरा जाए, कैसे उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। देखिए ED एक ऐसा कानून है ना, उसके लपेटे में चाहे तो कोई भी आ सकता है, हम भी आ सकते हैं कि आप कैसे TV खरीदे, कहाँ से पैसा लाए। एक से एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ आप ईमानदार रहते हुए भी बहुत कुछ सफाई के साथ नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। कितना तकनीकी जानकारी आप जानते हैं, कानूनी जानकारी जानते हैं कि अगर हमें पैसा आता है तो हमको खर्च करने के बाद किस तरीके से इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना है। कुछ लोगों को एग्रीकल्चर से भी पैसा आता है, बहुत तरह के चीज़ें, पैसा लेन देन लोगों का जीवन में चलता रहता है। बहुत लोग अपने रिश्तेदार नातेदार से भी कर्जा लेकर लोग घर बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार देश में चलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें ED के नज़र में गलत है। कभी भी किसी भी समय ED आपको चपेटे में ले सकता है। तो तेजस्वी भी इसी आधार पर चपेटे में आए हैं कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जिन जिन लोगों को नौकरी दिया और उसके बदले जो जमीन ली गई, उस जमीन को बाद में तेजस्वी को ट्रांसफर किया गया है। कहा यह जा रहा है मीसा भारती को किया गया है, कहा यह जा रहा है कि राबड़ी देवी के नाम से हुआ है, कई बहन हैं उनके नाम से ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो जमीन देकर नौकरी लिया, वो ज़मीन शुरुआती दौर में भले किसी और के नाम से रजिस्ट्री हुआ हो, बाद के दिनों में वो सारा ज़मीन लालू परिवार को हस्तांतरित कर दिया गया अलग अलग रजिस्ट्री डीड के द्वारा। तो इस तरीके की ज़मीन आप खरीदे हैं तो दिखाए होंगे कि पैसा कहाँ से लाया जाएगा या पैसा कहाँ से लाए। तो ये कई ऐसी कानूनी पेचीदगी है जिन पेचीदगी की वजह से पूरा लालू परिवार इस मामले में उलझता हुआ दिख तो रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि भाई वॉशिंग मशीन है, ये विपक्ष कहती है कि हम उनके पास चले जाएं तो हमारा सारा अपराध खत्म हो जाएगा। जैसे कल सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस घोटाले की बात मोदी कर रहे थे, वो घोटाले की जांच का क्या हुआ, जरा बताएं तो सही। विदेश दौरा से लौटे और मध्य प्रदेश से एक बोले थे कि इंडिया गठबंधन में किस तरीके से करप्ट लोग शामिल हुए हैं, और उस दौरान 2 घोटाले की चर्चा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मोदी ने किया था। उस घोटाले का क्या हुआ, ये सवाल सुप्रिया सुले ने कल संसद भवन में उठा दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं कि जो लोग इधर हैं उस तरफ गए हैं तो उन्हें राहत मिलता हुआ दिख रहा है। ये साफ चीज़ें एकदम क्रिस्टल की तरह साफ दिखता है कि आप पर भ्रष्टाचार के कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना, आप अगर उस तरफ गए हैं तो कई नाम ऐसे हैं, एक नाम नहीं दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनको राहत मिली है। देखिए अब तेजस्वी के मामले में क्या होता है, कोई डील होता है या तेजस्वी फाइट करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार डील के हिस्से बन जाते हैं या फिर फाइट करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं घेराबंदी तो होगी, क्योंकि 2024 का मिशन साधना मोदी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर 2024 उनके पता है कि 2024 अगर हम हार गए तो फिर हमारी भी वही दशा होगी जो दशा चिदम्बरम के साथ हुआ है, जो दशा इस देश के पॉलिटिशियनों के साथ
हो रहा है, जेल के सलाखों के अंदर में जाना तय है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इनके हटते ही चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर ऐसे में तंत्र का कोई ऐसा छिद्र नहीं बचा हुआ है, जैसे पहले सोनिया गांधी के दरबार में थी ना एक गुजराती, जिसके कारण बहुत सारा लाभ मोदी और शाह ने उठाया भी है। अहमद पटेल की हम बात कर रहे हैं। वो अब जिस तरीके से राजनीति चली आ रही है, अब कोई उस तरीके का गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल जैसे लोग मिलना मुश्किल है। वैसे कांग्रेस में एक से एक उल्लू सब है जो कहीं भी सेट हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें अब उस स्तर पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी है कांग्रेसियों को भी और विपक्ष को भी। इसलिए 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस वजह से किसी भी परिस्थिति में मोदी 2024 में गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो कर भी रहेंगे और करेंगे भी।